नमस्ते, मैं अविचल दुबे। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न द्वारा भारत में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए साल 2018 से 2020 के बीच में लीगल वर्क पर 8,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया। भारत में अमेज़न कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कथित रूप से रिश्वत दिए जाने के मामले में जांच की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 8,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है लीगल वर्क पर। भारत में अमेज़न कंपनी की 6 यूनिट्स में 8,546 रुपए के खर्च का ब्यौरा सामने आया है। दरअसल मॉर्निंग कंटेंट्स की एक रिपोर्ट में अमेज़न ने कथित रूप से भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अपने ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर जांच शुरू की है। व्यापारियों के संगठन कैट ने यह दावा किया है कि अमेज़न ने अपने रेवेन्यू का 20% खर्चा वकीलों पर किया है। ये इतना ज़्यादा खर्च क्यों किया जा रहा है, ये सवाल खड़े करता है। अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो 2 साल में अमेज़न ने 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें इतना ज़्यादा वकीलों पर खर्च करना ये अपने आप में शक पैदा करता है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर कहा, जिस तरीके से अमेज़न और उसकी यूनिट्स ने लीगल फीस खर्च की है उससे साफ पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियली पावर का इस्तेमाल करके सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दे रही है। प्रवीण खंडेलवाल ने अपने दावे के समर्थन में कोई प्रमाण तो नहीं दिया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की है। अमेज़न ने इस बात पर क्लैरिटी देते हुए कहा है कि ये केवल लीगल खर्च नहीं है, इसमें और कई सारे खर्च हैं, जैसे दूसरी प्रोफेशनल स्किल्स जैसे आउटसोर्सिंग, टैक्स कंसल्टेशन, कस्टमर रीच, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मर्चेंट एडमिशन और कस्टमर केयर सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं और उस पर इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है। ये अमेज़न ने क्लैरिटी दी है। अमेज़न ने इसके साथ ये भी बताया कि 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसमें 1,967 करोड़ रुपया टोटल खर्चा आया, जिसमें प्रोफेशनल खर्च जो था लीगल फीस का वो केवल 52 करोड़ रुपया था। अमेज़न ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कंपनी हर गलत एक्टिविटीज़ को पूरी गंभीरता से लेती है और इसकी भी जांच कर रही है कि अगर किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कोई गलत तरीके से पैसा दिया है या लिया है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त अमेज़न कंपनी भारत में फ्यूचर ग्रुप को कब्जाने का जो प्रोसेस है उसके मसले में उलझी हुई है। उस मुद्दे में लगातार बातचीत चल रही है और उसमें ही काफ़ी लीगल खर्च हो रहा है। इसके अलावा सीसीआई की एक जांच भी अमेज़न कंपनी पर चल रही है, उसमें भी लीगल खर्च होता है। अगर बात करें अमेज़न कंपनी की तो 27 साल पहले जेफ बेजोस ने एक छोटे गैराज से इस कंपनी की शुरुआत करी थी और आज करीब 30 लाख करोड़ की सालाना बिक्री वाली कंपनी बन चुकी है। 90s की शुरुआत में ही जेफ बेजोस का जो इंटरेस्ट था वो आईटी इंडस्ट्री में था। उनको इसमें एक विज़न दिखता था, लेकिन शुरुआत में उन्होंने वॉल स्ट्रीट में काम किया, शेयर मार्केट में काम किया और बाद में वो आईटी इंडस्ट्री के साथ आ गए, यानी कि उसमें काम करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स से पैसा लेकर ऑनलाइन किताबें बेचने की वेबसाइट बनाई, नाम दिया amazon.com। दुनिया की सबसे लंबी नदी के नाम पर जो वेबसाइट बनाई वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जून 2013 में अमेज़न ने भारत में अपने कारोबार की शुरुआत करी और अगर आज बात करें तो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में अमेज़न की तूती बोलती है। एक छत्र राज्य माना जा सकता है अमेज़न का ई कॉमर्स वेबसाइट में, और कई सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन अमेज़न अपने आप में अनपैरेलल्ड चल रही है। इसके साथ ही अमेज़न वीडियोस, अमेज़न म्यूज़िक और किंडल भी काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट हैं जो अमेज़न के द्वारा बनाए जाते हैं।